वेलकम बैक। असातिज़ा का शागिर्दों पर तशद्दुद, हम बात कर रहे हैं टीचर वायलेंस के बारे में जो स्टूडेंट्स के ऊपर होती है। हमारे साथ है प्रोफेसर रईस अलवी साहब एंड वी हैव तहमीना वकास हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लाइंस आर ओपन, कॉल कीजिए 021-225-4721। अब ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कुछ ऐसा, हमने लोगों से पूछा था और बहुत सारे लोगों ने ही बताया था कि उनको जो मार पिटती थी, किस किस्म की उनको मार पिटती थी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं टीचर्स का पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली टीचर्स की हमने वो उनकी एनोनिमिटी बरकरार रखी है, मगर ये कुछ टीचर्स एक प्राइवेट स्कूल की है जो आपको बता रही है कि बच्चों को मारना क्यों ज़रूरी होता है। टेक अ लुक एट दिस। कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, उनको थोड़ा बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा कभी कभार उनको मारना चाहिए, क्योंकि इससे वो जो है तो उनके थोड़ा एक दिल में डर हो जाता है और वो जो है टीचर की बात अच्छी तरह से समझने लगते हैं। इस जनरेशन के बच्चे इतना हाइपर्ड हैं कि वो मजबूर कर देते हैं समटाइम हाथ उठाने के लिए। बहुत होता है हम बच्चों को खड़ा कर देते हैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स हार्डली, मोस्टली हमारी पनिशमेंट ही होती है बच्चों को खड़ा कर दें। लेकिन समटाइम बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, दूसरे बच्चों को मार दिया, कोई भी प्रॉब्लम किया तो एक आध स्लैप दे देते हैं, बहुत हल्का फुल्का। व्हेन आई हिट, जब मैं मारती हूँ तो वो इसी वजह से मारती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर है। कभी वो एक दूसरे को मार देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, वो इस वजह से मारते हैं। अदरवाइज वी डोंट हैव टू हिट। मारना नहीं है, ना ही हमें अलाउ है और ना ही हमें मारना चाहिए। मारना बहुत उस वक्त होता है जब दे विल यूज़ बैड लैंग्वेज और दे विल शो बैड मैनर्स। स्टडीज़ के हवाले से बच्चा जब बहुत ज़्यादा तंग करे और बच्चा आपको फॉलो नहीं कर रहा, फिर आप बच्चे को मार सकते हैं, क्योंकि ये मार उनके लिए आगे उनके लिए फ़ायदा है। Tamina, what happens to the child after he or she has been hit? क्या फ़ायदा होता है, जिस तरह वो कह रही थी? बहुत सिवियरली उसका सेल्फ एस्टीम डैमेज होता है। वो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो ये होता है कि वो अपने मतलब जैसे कहते हैं ना, उसकी अपरूह मजरू होती है, उसको समझ ही नहीं आता है कि अब मैं किस तरह से फेस करूं उसको। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका शैटर होता है, तो इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं निकलता। मारना पीटना तो इसका कंप्लीट नो, ठीक है। इसके जो है बच्चों को अगर ये आप डायलॉग करें ना, अगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसे समझ नहीं आता, उसका कोई तो आईक्यू है, ही कैन बी रीजन्ड आउट, तो आप इसका कोई पॉजिटिव असर नहीं है। Right. We have a caller. He's an unknown caller. Let's pick them. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है ये टीचर्स के अलावा, ये समझें आपके जो प्रिंसिपल और उनके जो वाइस प्रिंसिपल बैठे होते हैं वो खुद ये काम करते हैं, यानी बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। मुझे इस वक्त इतना रोना आ रहा है कि मेरे अपने बच्चों के साथ ये सब कुछ बहुत हुआ है और मैंने उनकी शख्सियतों को बहुत मुश्किल से संभाला है, वरना अगर मैं स्कूल वालों पर रहती तो शायद मेरे बच्चे पढ़ भी नहीं सकते थे। क्या आपने कंप्लेन नहीं की? बेटा कंप्लेन जब भी मैं करती थी जाके, वो मुझे डांट डपट के कहते थे कि आप अपने बच्चों को ले जाएं। हमारे स्कूल में तो यही तरीका कार है, अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में सेट नहीं होगा तो आपकी ये जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे स्कूल में तो यही सब कुछ होता है, हम आपके एक बच्चे के लिए अपने पूरे स्टाफ को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, हम प्रोफेसर साहब का कमेंट लेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। उन्होंने सही कहा, ये बात जो खातून कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं एक बात वजाहत करूं यहाँ पे कि आप पहले एक बात का ये तस्फिया कर लीजिए कि आप स्कूल यहाँ पे जो हैं वो क्लास सिस्टम के तहत कायम हो गए बदकिस्मती से। तो वो स्कूल जो हमारे लोअर क्लास के हैं, निचले तबके के, और वो स्कूल जो आला तबके के, अच्छे स्कूल जितने हैं वो सब यही करते हैं कि अगर उन्हें कोई भी एतराज़ होता है आप पर या आपके बच्चे पर, तो कहते हैं अपने बच्चे को आप ले जाएं, हम नहीं कर सकते, आपके बच्चे की वजह से हम ये खराब। बच्चे की पिटाई हो रही थी, शी कंप्लेंट। इट इज रॉन्ग, मैं कह रहा हूँ ये गलत है कि आप कैसे कह रहे हैं कि बच्चे को ले जाएं। बच्चे को शी कैन गो टू द कंसर्न अथॉरिटीज। ऑफ कोर्स मैंने खुद किया है कि कई बार ऐसा हुआ है, तो आई विजिटेड द प्लेस कि भाई ये आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी कानून के तहत पाबंद हैं, लेकिन कानून की पाबंदी वो नहीं करते हैं। आप रोजाना अखबार में देखते हैं कि फलां स्कूल के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, फलां स्कूल के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। With all due respect, the reality is that no teachers get fired because of student violence.
violence towards students. कह रहे principal भी कर रहे No students, no teachers have been held accountable for this. So what power do they have? They can go and they can complain, but nothing happens. George, I would like to add, देखिए इसमें आपने जो बात कही वो आप बिल्कुल इसको ऐसा हकीकत बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत नहीं है। टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, टीचर्स को निकाला भी गया है, टीचर्स को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन मैंने बताया आपसे कि प्राइवेट स्कूलों में चूंकि प्राइवेट मैनेजमेंट होता है, तो आपको गवर्नमेंट के पास फिर जाना पड़ता है कि आप इनको उस कानून के तहत, जिसके तहत ये प्राइवेट स्कूल कायम किए गए हैं, उसके तहत कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई की जाती है, और जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, आप देखती हैं अखबार में वावेला भी होता है, शोर भी होता है, स्कूल वाले मिल जाते हैं, वो इत्तेहाद भी करते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट एक्शन लेती है। देखें हम लोग पेरेंट्स को एज अ प्रेशर ग्रुप भी फॉर्म कर लेना चाहिए ना। देखिए एक बच्चे के साथ पूरे स्कूल में नहीं इंसिडेंट हो रहा, मे बी जो टीचर एग्रेसिव है वो शी इज डूइंग टू मोर स्टूडेंट्स, ठीक है, उन सारे वो पेरेंट्स मिलें और वो पेरेंट्स आके इस चीज पे शोर मचाए कि नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इकट्ठा होकर आके कहें, और अगर वो नहीं करते तो विड्रॉ योर चाइल्ड फ्रॉम दैट स्कूल, देयर इज नो वे, उनके पास ये ऑप्शन दैट इज ट्रू। लेकिन ये जब प्रेशर बिल्ड होगा ना तो अथॉरिटी सीरियसली लेगी। अगर आप 1-to-1 यू नो आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा, मुट्ठी, instead of 5 fingers, mutti. Exactly. We have a caller on the line. Sorry, मैं caller ले लूँ। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। How are you? I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा, क्या कह? मुझे सिर्फ ये कहना था कि जो सो कॉल्ड बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, जो कि हाई पैकेज स्कूल्स बोला था अभी रईस अलवी साहब ने, जी जी, तो उसमें भी वायलेंस आई शुडंट से फिजिकल होता है, बट यस मेंटली दे डिग्रेड द चाइल्ड लॉट। बिल्कुल बुलिंग जो एक बच्चा जो बहुत खुशी खुशी हमेशा स्कूल जाता था, ऑल ऑफ अ सडन वो जाना नहीं चाहता या रोता है या ऐसे प्रॉब्लम्स उसको होते हैं, आपको पता चलता है। टीचर्स डिग्रेड इस तरह करते हैं कि यू नो हर चीज का ब्लेम उस पर कर रहे हैं। आप जाकर कंप्लेन करते भी हो तो वो बाद में बच्चा जब क्लास में जाता है उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन बना दी जाती है कि एज इफ यू नो कि तुम्हारी माँ आई थी कंप्लेन लेकर। आगे भी जाते हैं तो वो चीज बच्चे के हक में, आई मीन इट्स लाइक अ डन थिंग कि टीचर्स की बैड बुक्स में नहीं आना। यस यस, ओके। अच्छा, ये जो कह रही थी अभी तहमीना साहिबा, मुझे बहुत थोड़ा सुनाई दिया बिकॉज मेरा टीवी का वॉल्यूम डाउन था, एंड दैट वाज आप बच्चे को निकाल लें। आप लाख रुपए एडमिशन फीस, 80,000 90,000 एडमिशन फीस जब देते हो, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो, it's not easy to do it. Excellent point, Aisha. We've got your point. हाँ, okay.